हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए टॉम यानी थ्योरी ऑफ मशीन, और इसके चैप्टर फर्स्ट जो है आपका सिंपल मैकेनिज्म यानी सरल यंत्रावली। तो यहाँ पर इस चैप्टर को एकदम देखिए डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। और इसमें लेक्चर फर्स्ट में देखिए जो टॉपिक आपके कवर होंगे इसको हम कवर करेंगे। और देखिए एकदम आप कभी भी नहीं भूलेंगे, जितना भी हम एकदम बताएंगे आपको एकदम माइंडसेट हो जाएगा, इतना 100% गारंटी है। और इसी को आपको क्या करना है, 100% एफर्ट्स लगाकर आपको एकदम स्टडी करना है। और यहाँ पर देखिए 100% आपका एग्ज़ाम में यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। जितना भी पुटअप होगा क्वेश्चन आपका, जितना वीडियो में आपको मिलेगा सारा कुछ आपका यहीं से आने वाला है। तो चलते हम यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म। और सिंपल मैकेनिज्म जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, इसमें सबसे पहले हम टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको स्टडी करने हैं, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ने हैं। तो ये हम देख लेते हैं पहले। तो देखिए चैप्टर जो फर्स्ट है सिंपल मैकेनिज्म, इसमें आपको पढ़ना है लिंक, ठीक है। जो आपका लिंक है इसको बोलते हैं कड़ी, ठीक है। अब कड़ी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको देखना है। और काइनेटिक, यहाँ पर देखिए काइनेमेटिक पेयर, यानी कि पेयर देखिए क्या होता है, पेयर यानी युगल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, युगल। और देखिए काइनेमेटिक यानी शुद्ध गति, ठीक है। लोअर पेयर इसी तरह से हो गया, हायर पेयर हो गया। और देखिए अब आ जाती है आपकी चैन, ठीक है। अब चैन आ जाता है तो आपका काइनेमेटिक चैन हो गया, मैकेनिज्म हो गया यानी यंत्रावली, इन्वर्जेंस हो गया, डिफरेंट टाइप्स आप मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के जो डिफरेंट टाइप्स हैं विथ एग्जांपल इसको हम कवर करेंगे। तो इतना ही टॉपिक आपको इस चैप्टर में आपको कवर करना है। तो ये सारा कुछ एकदम हम देखिए आपका कंप्लीट करा देंगे। देखिए इसका लेक्चर नहीं हो पाया था, ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आज हम इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा जितने भी इसमें टॉपिक बनेंगे लेक्चर फर्स्ट में। और देखिए एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को, तो जो इसका PDF होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से देखिए MD का जो चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, वो वहाँ पर देखिए लेक्चर फर्स्ट का आपका PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। इसी तरह से सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट देखिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मशीन। अब देखिए मशीन क्या होती है। तो देखिए आपको बुक में जो मिलेगा आपको एकदम गाथा लिखी हुई मिलेगी, तो आपको एकदम गाथा नहीं पढ़नी है, ठीक है। जो आपको माइंडसेट हो सके वही आपको पढ़ना है, और देखिए आपको वही लिखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मशीन। तो मशीन क्या है, तो मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो क्या है, देखिए जो ऊर्जा लेकर क्या करती है, कुछ वर्किंग करती है, ठीक है। जो ऊर्जा लेकर कुछ क्या करती है, वर्किंग करती है, उसे हम क्या कहते हैं, यंत्र कहते हैं, या उसी को हम मशीन कहते हैं, ठीक है। वही हमारी मशीन कहलाती है। तो ये आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी वे में देखिए आपको लैंग्वेज यहाँ पर बनाया है, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आपको इसको याद कर लेना है और 100% आपको यही लिख देना है। देखिए एक ऐसी डिवाइस जो क्या है, ऊर्जा लेकर कुछ कार्यकलाप करती है, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा लेती है मशीन और क्या करती है, वो हमको वर्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वर्क करती है, और उससे हमारा काम हो जाता है आसान। तो उसे हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। याद हो गया। अगर आपको देखिए नहीं याद हो रहा है तो सेकंड डिफिनीशन भी आप याद कर सकते हैं कि जो क्या करती है, आपका टाइम और इफ़ोर्ट दोनों ही क्या करती है, कम कर देती है, वही हमारा मशीन कहलाती है, वही हमारा मशीन कहलाती है। तो आपका देखिए यहाँ पर एकदम आपका कंप्लीट हो गया मशीन क्या होता है। तो देखिए आपका बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है, एकदम माइंडसेट हो जाना चाहिए। आपको जो बुक में मिलेगा देखिए आपको एकदम गाथा मिलेगी, उससे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप देखिए आप एक कन्फ्यूजन बनती है कि आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्टली आपको यही आपको डिफिनीशन लिख देनी है, 100% आपका फुल मार्क्स एकदम मिल जाएगा, ठीक है। तो मशीन जैसे आप देखिए बात करें हम, तो कोई भी आप क्या करते हैं, एक छोटा सा छोटा काम आप करा लेते हैं, ठीक है, मशीन के थ्रू। तो आपका क्या है, आपका इफ़ोर्ट भी कम लगता है और कम समय में आपका काम हो जाता है। क्योंकि अगर मैनुअल करेंगे, ठीक है, मैनुअल यानी आदमी के द्वारा, ठीक है, मैनुअल करेंगे तो कम ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। वही अगर हम मशीन की अगर हेल्प ले लें तो मशीन के थ्रू हमारा काम आसानी से और जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आपका टाइम भी कम लगता है। तो इसलिए कह सकते हैं एक ऐसी डिवाइस जिसमें हमें क्या, टाइम और इफ़ोर्ट दोनों ही कम करना पड़े, ठीक है। मतलब टाइम और इफ़ोर्ट क्या है, कम हो जाता है,
वो हमारा मशीन कहलाता है। ठीक है, दोनों ही कम लगते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए सभी मशीनों में जो ध्यान देने वाली बातें हैं उसको देख लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं इसे। तो 2 पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये सभी मशीनों में आपको ध्यान देना है। कोई भी मशीन हो किसी भी टाइप्स की, आपको यही 2 बातें ध्यान देना है। तो देखिए फर्स्ट है आपका पार्ट्स, जो मशीन के पार्ट्स हैं उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, फोर्स आरोपित होगा ये तो आपका कंपलसरी है कि फोर्स लगेगा ही जब मशीन क्या है वर्क करेगी। सेकंड है आपका जो बल लग रहा है, ठीक है, उससे जो जनरेट हो जो बल लग रहा है आरोप, उसके बल के आरोपण से क्या है पार्ट्स के जो मशीन के पार्ट्स हैं उनके बीच क्या होगा रिलेटिव मोशन यानी कि सापेक्ष गति जनरेट होगा। ठीक है, ये याद रखना है, सापेक्ष गति आपका जनरेट होगा किसी भी मशीन के पार्ट्स के बीच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला आपका फोर्स जनरेट, दूसरा आपका मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके बीच जो है आपका रिलेटिव मोशन क्या होगा जनरेट होगा। तो ये आपका 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई भी पूछे तो आप बता देंगे इसे बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन या आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, टॉम। और देखिए आपका 100% आपका इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान देंगे। बहुत ही इजी वे में एकदम सारा कुछ हम यहाँ पर बताएंगे, आपको माइंडसेट हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए एक चीज़ और बता दें, जो स्टूडेंट्स क्या हैं, क्योंकि अब आप 3rd ईयर में आ गए हैं, ठीक है, अब आप 3rd ईयर में आ गए हैं और देखिए आप एलिजिबल हो गए। और देखिए जो स्टूडेंट्स क्या हैं SSC JEE का, ठीक है, SSC JEE का फॉर्म फिलअप किए हैं इस बार या देखिए नहीं किए हैं, दोनों के लिए यहाँ पर दोनों स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। जो स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप किए हैं देखिए न्यू बैच स्टार्ट है भविष्य का JEE चैनल पर, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, अपनी तैयारी को एकदम फुल वे में एकदम स्टार्ट कर देंगे और 100% गारंटी के साथ वहाँ से देखिए JEE बनकर ही निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पर इतना मटेरियल आपको अवेलेबल है कि आपको वहाँ पर अगर आप 100% अपना एफर्ट दे देते हैं तो 100% आप JEE बनकर निकलेंगे। और जो स्टूडेंट्स के हैं फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं वो स्टूडेंट क्या करें, अभी से एकदम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, अभी से अपनी प्रिपरेशन को एकदम स्टार्ट कर दें, ताकि बाद में आप एक ही बार में आप क्लियर कर दें एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं, तो आपका जो थ्योरी ऑफ मशीन है इसकी अगर डिफिनीशन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे। तो देखिए इट इज़ अ ब्रांच ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, जो क्या करता है मशीन के जो पार्ट्स के बिटवीन क्या करता है रिलेटिव मोशन और जो उसके बीच क्या है आपके फोर्स लगे हैं उसकी स्टडी करता है, वही हमारा क्या कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए यह विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें मशीनों के विभिन्न अंगे, ठीक है, जो विभिन्न अंगे हैं, जो पार्ट्स हैं, वेरियस टाइप के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बीच क्या है जो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, सापेक्ष गति जो होती है तथा उन पर जो बल लगता है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के बल लगते हैं, दोनों को ही क्या करते हैं अध्ययन किया जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को मशीन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं मशीनों का सिद्धांत कहते हैं। आया समझ में या नहीं आया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, मान लीजिए कोई मशीन है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा इसके जो पार्ट्स होंगे छोटे छोटे, ठीक है, और उन पार्ट्स के बीच क्या होगा रिलेटिव मोशन कार्य करेगा आपका, ठीक है, रिलेटिव मोशन लगेगा और उसमें आपका फोर्स भी लगेगा, ये तो आपका कंपलसरी है। अब इन फोर्स और जो रिलेटिव मोशन है इस पर देखिए कई सारे फोर्स लगेंगे मशीन पर और आपका कई सारे रिलेटिव मोशन, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन और जो वेरियस टाइप के आपके फोर्स हैं इन दोनों की ही स्टडी करना आपका थ्योरी ऑफ मशीन कहलाता है। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, यानी कि आपका टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मशीन लिख दिया है, ठीक है, आपका टॉम ही है, ठीक है, टॉम। थ्योरी ऑफ मशीन के टाइप्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी, तो टाइप्स यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। यहाँ पर देखिए M/C जो लिखा है M/C, ये आपका मशीन इसे बोलते हैं, तो आप घबराएंगे नहीं, जहाँ भी लिखा मिले आप समझ जाएंगे वो मशीन लिखा है। तो देखिए ये आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन,
टू टाइप्स ऑफ मशीन। फर्स्ट है देखिए यहाँ पर दो बेसिस पर यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। एकदम देखिए माइंडसेट हो जाने वाला है। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। यहाँ पर देखिए टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आपका अगर हम बात करें तो स्टडी के बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गतिकी, और सेकेंड आपका क्या है गतिकी यानी डायनेमिक्स। अब गतिकी जान रहे हैं, ठीक है, जो मोशन में हो, ठीक है, गतिकी यानी जो मोशन में, जैसे लग रहा है देखिए हिंदी में इसी से पता चला है गतिकी। और शुद्ध गतिकी यहाँ पर देखिए ये सारा कुछ अभी हम आपको इसको डिस्कस करने वाले, बहुत ही इजी वे में हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर देंगे, माइंडसेट हो जाएगा। तो आपका ये किसके दृष्टि से है, आपका अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है, स्टडी के बेसिस पर। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि शुद्ध गतिकी आखिर क्या होता है। तो देखिए जब क्या हो स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, बिटवीन पार्ट्स। अब देखिए जब मशीन के पार्ट्स हैं उनके बीच जब क्या होगा रिलेटिव मोशन का, जब मशीन के पार्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन की हम स्टडी कर पाएँ, ठीक है, कर सकें, और देखिए यहाँ पर फोर्स की स्टडी ना करें, तो वो हमारा कहलाता है शुद्ध गतिकी यानी कि काइनेमेटिक्स। क्या मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा कि जो आपके मशीन के पार्ट्स हैं उनके बीच रिलेटिव मोशन का अध्ययन किया जा सके, और बलों का अध्ययन, जो उस पर आरोपित बल हैं, लग रहे हैं बल, उनका अध्ययन ना किया जा सके, वो हमारा कहलाता है शुद्ध गतिकी यानी काइनेमेटिक्स। आ गया समझ में या नहीं आया, ठीक है। अब इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, या विज्ञान की वह शाखा है या मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनों के पार्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन का अध्ययन किया जाता है, और जो उस पर आरोपित बल है उनका अध्ययन नहीं किया जाता है, वो हमारा काइनेमेटिक्स कहलाता है। सेकंड है आपका डायनेमिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फोर्स की स्टडी किया जाएगा। इसमें क्या था, फोर्स की स्टडी नहीं किया जा रहा था, इसमें फोर्स की स्टडी किया जाएगा। तो इसको भी आप बनाकर लिख देंगे। उसी टाइप से सारा कुछ डिफिनीशन आपको सेम लिखनी है, ठीक है। मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं हम, जो आरोपित बल है उसका अध्ययन करते हैं, वो हमारा डायनेमिक्स कहलाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए अब ये जो आपका डायनेमिक्स है ये आपका टू टाइप्स का होता है, ठीक है। किसके बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है। जो बल की प्रकृति है, बल आप किस प्रकृति का होगा, किस नेचर का होगा, इसके बेसिस पर आपका ये टू टाइप्स का होता है डायनेमिक्स। तो आपसे कोई भी पूछे कि डायनेमिक्स कितने टाइप्स का होता है, तो आपका टू टाइप्स का, ठीक है। एक होता है आपका काइनेटिक्स, दूसरा होता है स्टैटिक्स। अब देखिए नाम से ही जाहिर है, आपको समझ में आ रहा होगा। काइनेटिक्स यानी कि बल गतिकी, और स्थैतिकी यानी स्टैटिक्स, ठीक है, यानी कि स्थिर होगा, ठीक है। क्या होगा, स्थिर होगा। स्थिर से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, स्थैतिकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको अगर डिस्क्राइब करें तो यहाँ पर देखिए जो काइनेटिक्स है, जब आपका क्या होगा मशीन के पार्ट्स आपके मोशन में होंगे, ठीक है। जब आपके मशीन के पार्ट्स आपके अगर मोशन में हैं और फोर्स की स्टडी कर सके, तो वो हमारा क्या होगा, काइनेटिक्स, ठीक है, वो क्या होगा, काइनेटिक्स। और जब आपके मशीन के जो पार्ट्स हैं ये स्टैटिक में यानी कि स्थिर हैं, तब फोर्स का जब अध्ययन किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो हमारा कहलाएगा स्टैटिक्स, ठीक है। समझ में आ गया, जब रुका हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए अब यही सारा कुछ आपका लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि देखिए काइनेमेटिक्स मैंने आपको बताया कि क्या होता है। यह मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा है जिसमें मशीनों के विभिन्न अंगों के बीच रिलेटिव मोशन का अध्ययन किया जाता है, किंतु उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन, बलों पर कोई विचार या अध्ययन नहीं किया जाता है, वो हमारा कहलाता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें नोट पॉइंट्स में आप यहाँ पर लिख लेंगे कि इसमें क्या होता है, मशीन के किसी भी पार्ट्स के जो पार्ट्स हैं, मशीन के किसी भी पार्ट्स में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, हम इसको निकाल सकते हैं, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो अब देखिए नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट आता है आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स यानी गतिकी। अब डायनेमिक्स क्या होता है, देखिए मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा, देखिए जितना मैंने आपको बताया है वही चीज़ है, आपको माइंडसेट हो जाना चाहिए, ठीक है, वही चीज़ है, सेम आपको वही चीज़ पढ़नी है जितना मैंने आपको ऊपर अभी बताया है, बस आपको यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जिसमें मशीनों के विभिन्न अंगों पर आरोपित बलों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए काइनेमेटिक्स में क्या था, बलों का अध्ययन नहीं किया जाता था,
और डायनेमिक्स में क्या है, बलों का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, यही इसमें अंतर है। अब देखिए डायनेमिक्स हमने आपको बताया कि ये आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स। तो ये आपका एक फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक्स एंड सेकंड ऑफ ऑल देखिए सेकंड आपका क्या है, स्टैटिक्स। अब सेकंड इन दोनों को भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पर देखिए तो यह मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा है जिसमें मशीन के किसी अंग पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। कब, जब वह पार्ट्स मोशन में हो। मैंने आपको बताया कि काइनेटिक्स यानी मोशन, ठीक है, जब वह पार्ट क्या हो, मोशन में हो, तब हम बलों का अध्ययन कर सकते हैं, तो वो हमारा काइनेटिक्स कहलाता है। सेकंड है आपका स्टैटिक्स। अब ये क्या है, सेम वही है आपका काइनेटिक्स से रिलेटेड, आपका इसमें क्या हो, जब स्थिर अवस्था में हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह मशीनों के सिद्धांत की वह शाखा है जिसमें मशीन के किसी अंग पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है जब वह क्या हो, वह पार्ट्स स्थिर हो, स्टैटिक्स हो, क्या हो, वह पार्ट स्टैटिक हो, तब हम जो फोर्स की स्टडी करते हैं वो हमारा स्टैटिक कहलाता है, ठीक है, स्टैटिक्स। आप देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें, यहाँ पर देखिए टॉम का जो विषय क्षेत्र है, आखिर इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, आखिर इसका यूजुअल क्या है, ठीक है, टॉम का यानी थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है इसका यूज किस जगह होता है, मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम। यहाँ पर देखिए तो हम अगर बात करें तो पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पर आपको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो हमें टॉम से जितना भी हमें नॉलेज मिलेगा, जितना भी हमने नॉलेज लिया है, ठीक है, वो क्या है, वो जब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जितना भी टॉम से हमें जो नॉलेज गेन हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, उसका यूज हम कहाँ करेंगे, मशीन डिज़ाइन में, ठीक है, उसका यूज मशीनों के डिज़ाइन में किया जाता है, ठीक है। अगर टॉम आपको आती है, ठीक है, एकदम टॉम में एकदम महारत हासिल है आपको, तो 100% देखिए क्या है, आप मशीन की डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो टॉम है इससे अगर नॉलेज आपको हो गया है, प्राप्त हो गया है, तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं मशीन के डिज़ाइन में, याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को। तो नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। तो देखिए किसी मशीन का डिज़ाइन करते समय क्या क्या हमको बातें आवश्यक हैं, जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए मशीन जो है वो वर्क किस टाइप का, मशीन को वर्क कौन सा करना है, किस टाइप का वर्क लेना है मशीन से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड है मतलब मशीन आपकी किस तरह से काम कर रही है। सेकंड है आपका जो मशीन या मशीन के पार्ट्स वो किस मोशन में आपकी गति कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कौन सा मोशन कर रहे हैं, उसके पार्ट्स या मशीन कौन सा मोशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें लीनियर मोशन कर रहे हैं या रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहे हैं या आपका रोटरी मोशन कर रहे हैं, तो कौन सा मोशन कर रहे हैं इनको भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थर्ड है आपका संबंधित गतियों को प्राप्त करने के लिए जो इसमें आवश्यक मशीन के पार्ट्स और जो मैकेनिज्म है, ये हम मतलब इसको देखेंगे, ठीक है, मतलब मैकेनिज्म उसकी यंत्रावली क्या है, कैसे वो वर्क कर रही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर है आपका, यहाँ पर देखिए मशीन और जो उसके विभिन्न प्रकार के अंग हैं, ठीक है, जो वेरियस टाइप के आपके पार्ट्स हैं, उसमें क्या होगा, उनके फोर्स को हम निकाल सकेंगे, ठीक है, मतलब उस जो फोर्स की वैल्यू है वो भी हम निकाल लेंगे, और नेचर ऑफ फोर्स यानी कि जो बल की प्रकृति है उसको भी हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों को जब जान जाएंगे तो हम आपको मतलब हमें क्या होगा, सारा कुछ एनालिसिस हो जाएगा मशीन के बारे में। नेक्स्ट है आपका देखिए अगर मशीन डिज़ाइन की हम बात करें तो मशीन डिज़ाइन में आपको क्या करना है, मतलब इसी से आपका रिलेटेड है पॉइंट। तो जब मशीन की डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा, उसका शेप एंड साइज़ किस प्रकार से रखेंगे, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट रोल कवर करेगा, ये भी आपको देखना है। तो इसका देखिए जो PDF होगा, तो PDF आपको क्या होगा, एज अ PDF फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो स्टूडेंट्स क्या हैं SSC JEE की देखिए तैयारी के लिए एकदम लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, देखिए एकदम गारंटी के साथ यहाँ पर क्या है, एकदम गारंटी के साथ 100% देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपका एकदम देखिए महाभारत स्टार्ट हो गया है उस SSC JEE चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ पर भविष्य का जो JEE चैनल है वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।